ओम शांति। आज बाबा का सद्गुरुवार है। 1 अप्रैल 2021 के बाबा के साकार महावाक्य है, जिसमें परमात्मा शिव परमात्मा बाबा ने हम बच्चों को विशेष टाइटल दिया है कि तुम सेल्वेशन आर्मी हो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे संसार में जो बचाव वाली दल होती है या बचाव वाली सेना की टुकड़ी होती है, वो अपनी जान पर खेलकर भी दूसरों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही सेल्वेशन अर्थात जिसकी बीच नदी में बीच भंवर में कोई डूब रहा होता है, तो उसको बचाने का काम वो सेना करती है। तो उसी तरह परमात्मा ने कहा अभी विषय सागर है, इस विषय सागर में करोड़ों आत्माएं एक तरह से विषय सागर में गोते खा रही है, डूब रही है। तो इन सबको तुमको सेल्वेशन आर्मी बनकर, परमात्मा की सेल्वेशन आर्मी बनकर, और उनके बेड़े को या उनके डूबते हुए बेड़े को पार लगाना है या किनारे लगाना है। इसीलिए सच्ची सेल्वेशन आर्मी बनना है और सबकी सद्गति करनी है और सबकी प्रीत या सबकी जो चाहत है एक परमात्मा से बुद्धि में जुड़ानी है। तो बाबा ने विशेष आज ये कहा। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा मनुष्य अपनी अकल किस बात में लगाते हैं और तुम अपनी अकल किस बात में लगाते हो। तो फिर बाबा ने उत्तर में बताया कि मनुष्य अपनी सारी अकल सृष्टि के आदि अंत को प्राप्त करने में या जानने में, अंत खोजने में लगा देते हैं, जबकि इससे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका अंत तो कोई पा ही नहीं सकता। ना आकाश का अंत ले सकते हैं, ना कोई धरती का अंत ले सकते हैं, समुद्र का भी अंत नहीं ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें ये व्यर्थ में ही बुद्धि लगाते रहते हैं, सारा खर्चा करते रहते हैं। वही तुम बच्चे अपना अकल या बुद्धि देवता बनने में लगाते हो, संस्कार श्रेष्ठ बनाने में लगाते हो, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके और अपने पुण्य और श्रेष्ठ दिव्य संस्कार बनाने में लगाते हो, जिसके फलस्वरूप तुम पूज्य देवता बन जाते हो। क्योंकि आने वाली जो श्रेष्ठ देवी देवताओं की दुनिया है सतयुग, तो उसमें तुम देवता बनकर चले जाते हो, और वो तो सृष्टि के अंत पाने की ही खोज में और अपनी सारी बुद्धि लगाते हैं, जो कि व्यर्थ हो जाती है बाद में। तो इसीलिए बाबा ने ये कहा। फिर बाबा ने आज गीत में कहा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जहाँ तो जहाँ आसमां पा लिया। तो एक ये परमात्मा की महिमा है कि परमात्मा को जो श्रेष्ठ परमात्मा को पहचान जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है, तो उसको पाने के बाद संसार में कुछ भी पाने की और इच्छा नहीं रह जाती है। क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा को पाया तो सब कुछ पाया, क्योंकि सारे प्राप्तियों का तो सागर है ना वो। तो उसको पाने के बाद तो फिर कुछ पाने की इच्छा संसार में नहीं रह जाती है, सारी इच्छाएं तृप्त हो चुकी होती है। फिर बाबा ने आज कहा तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, तुम्हारे ऊपर अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें सबको समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता पतित पावन देवों का देव आदि देव परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, और वो आकर के किस तरह से हम आत्माओं को पतित से पावन बनाता है, ये सबको समझाना है। सबका कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना है तो सबका भी कल्याण करना है। औरों को भी बाप से वर्षा दिलाना है। परमात्मा का जो राज्य भाग्य है जो भगवान से मिलता है, वो सबको दिलाना है, सबको महान बनाने की मेहनत करनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलने चाहिए कि किस तरह से ईश्वर का संदेश अनेक आत्माओं तक पहुंचाए। इसका विचार सागर चलते रहना चाहिए, अंदर नए नए एक विचार आते रहने चाहिए। फिर बाबा ने कहा जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुतों की अब इस अंतिम 84वें जन्म में रूहानी अर्थात आत्मिक सेवा करने का समय चल रहा है। तो ये आत्मिक सर्विस करनी है, जो बाप ने सिखाई है उसमें ही सबका कल्याण है। इसके अलावा और कोई बात में फ़ायदा नहीं है। अभी जब दुनिया ही विनाश की तरफ जा रही है, सारी सृष्टि परिवर्तन की ओर जा रही है,
तो ऐसे समय में संसार की झूठी चीज़ों को इकट्ठा करने का जो एक प्रतिस्पर्धा संसार में है कलयुग में, परमात्मा कहता उसमें शामिल होने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि बहुत सारे आत्माओं की शुभभावना, शुभकामना या दुआएं लेने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य यही है कि बहुत सारे मनुष्य आत्माओं को आपने सुख दिया होगा अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके, तो उससे जो पुण्य मिलता है, जो बहुत सारे आत्माओं की शुभभावना, शुभकामना के रूप में दुआएं मिलती है, वो पुण्य ही हमको जन्म जन्मांतर तक हमारे आत्मा के साथ जाता है। तो ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, सदा हर्षित रहना चाहिए। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, पर सदा हर्षित रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है ना कि ये हम तो अमर आत्मा हैं। ये शरीर जिसको हम देख रहे हैं वास्तव में ये तो परिवर्तनशील है, विनाशी है, नाशवान है, पंच तत्व से बना है। ये 5 तत्व यहीं रह जाते हैं और आत्मा, अमर आत्मा चली जाती है। तो हमको आत्मा के साथ जाने वाली चीज़ इकट्ठे करने की ज़रूरत है, ना कि भौतिक चीज़ों का संग्रह करने की बात है। फिर परमात्मा ने कहा, विचार करो बाप, तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो वो हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, जो मनुष्य का सबसे नर ऐसे कर्म करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसे कर्म करे जो लक्ष्मी पद पाए। तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, अर्थात साधारण मनुष्य से पूज्य देवी देवता बनाना, ये मनुष्य का सबसे सर्वोत्तम लक्ष्य है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, पर मनुष्य से देवता बनना सबसे ऊंचा लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया है। पुरुषों के उत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम हुए हैं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण। तो ऐसे श्रेष्ठ उच्च बनना जिसमें कि गायन और पूजन योग्य बन जाए, जो फिर द्वापर युग से कलयुग अंत तक 2 युगों तक पूजन और गायन जिन आत्माओं का होता है, तो ऐसा बनना सबसे ऊंचा लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। वो परमात्मा ने अभी आकर हमको समझाया है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ये तुमको समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए कि मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना है। मानव, दानव, देव तीनों अवस्थाएं मनुष्य की ही है। मनुष्य अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त होता है तो वो देवता पूजन गायन योग्य हो जाता है, दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाता है। वही मनुष्य यदि पतित हो जाता है, भ्रष्ट दुष्ट हो जाता है, विकारी हो जाता है, अवगुणों से भर जाता है, तो वो फिर असुर या मतलब एकदम राक्षस तुल्य हो जाता है। तो परमात्मा कहता है तीनों अवस्थाएं मनुष्य के ही है। वो श्रेष्ठ चरम उत्कर्ष को प्राप्त हो जाए तो दिव्यता को प्राप्त हो जाए तो देवता बनता है, महान आत्मा, पूज्य आत्मा, देवात्मा बनता है। और वही यदि पतित हो जाए तो फिर पतित आत्मा, दुष्ट आत्मा, भ्रष्ट आत्मा बन जाता है। तो इसीलिए आत्मा का उत्थान ही मनुष्य का सर्वांगीण उत्थान है। फिर आज परमात्मा ने कहा, जैसे दुनिया कितना भी कोशिश करती रहे कि आकाश का अंत पाए, पृथ्वी का अंत पाए, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। भले कितना भी कोई अंत पा भी ले, परंतु उनको सारी दुनिया तो पूजने वाली नहीं है। तो यहाँ तो साइंसविद और जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, वो भी जब उनको सफलता प्राप्त करनी होती है तो देवताओं की ही आराधना करते हैं। परमात्मा तो हमें वो देवता बनाना चाहता है जिसकी आराधना सारा संसार करता है। तो परमात्मा कहता है कि तुमको ऐसे श्रेष्ठ संस्कारवान बनना है। फिर जैसे यह साकारी वतन है, ऐसे ही मूल वतन है। जैसे ये साकार मनुष्य लोक है, ऐसे ही आत्माओं की दुनिया परम धाम ब्रह्मलोक है, जिसको शांति धाम, निर्वाण धाम या मूल वतन कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि वो कभी भी खाली नहीं होता है। न ये साकार मनुष्य लोक कभी खाली होता है कि सारी की सारी आत्माएं यहाँ से चली जाए, ऐसा नहीं होता। और ना ही वो आत्माओं की दुनिया कभी सारी एक तरह से खाली होती है, क्योंकि ऐसा होए तो प्रलय हो जाए फिर। तो प्रलय तो कभी होती नहीं है। भारत तो अविनाशी खंड है। ये 9 खंड पृथ्वी के गाए हुए शास्त्रों में, तो भारत उसमें से एक ऐसा खंड, अविनाशी खंड है, जो देवभूमि है, जहाँ परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं और इसको पतित से पावन, या इस भूमि को भी पावन भूमि बनाते हैं। इसलिए यहाँ कभी भी संपूर्ण विनाश नहीं होता। कुछ आत्माएं बीज स्वरूप होती है और जो अगले नई देवी दुनिया के निमित्त बन के और फिर बाद में वो भी शरीर त्याग कर देती है।
यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में ही आएगी और ये सब बुद्धि में रखनी चाहिए, क्योंकि साधारण मनुष्य को तो ये बातें बहुत कठिन लगती है। तो सब कुछ ट्रांसफ़र होना है, एक वतन से दूसरे वतन में ट्रांसफ़र होना है, तो विनाश नहीं होना है बल्कि ट्रांसफ़र होना है एक तरह से। तो ये समय अभी परिवर्तन का चल रहा है, तो इसीलिए जहाँ भौतिक चीज़ों का, व्यक्ति वस्तु वैभव का जहाँ तक आवश्यकता है मनुष्य को, पर उससे भी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने आत्मा को पावन पूज्य पवित्र बनाएं, क्योंकि ये 5000 सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 वर्ष की रील शूट हो रही है, आपका रोल फिक्स हो रहा है, और जो एक बार फिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें बड़ा बदलाव नहीं हो सकेगा। इसीलिए ये बहुत ही कीमती समय है, इसलिए इसका लाभ लेते हुए हमें सांसारिक चीज़ों को करना है, पर साथ साथ अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। फिर वरदान है, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा बनो। तो जैसे कोई सदा सुहागन होती है ना, तो उसका सुहाग का निशानी होती है, ऐसे ही परमात्मा कहता है कि यदि हमको किसी मनुष्य में अमात्र आत्मा या किसी मनुष्य आत्मा के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, किसी आत्मा की स्मृति या संकल्प या स्वप्न में भी किसी की याद में नहीं रहती है, किसी को नहीं लाते हैं, या किसी भी देहधारी के झुकाव लगाव में नहीं रहते हैं, और एक परमात्मा दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें फिर अविनाशी अमर आत्मा का जो तिलक लग जाता है, और ये तिलक ही विजयी भव का तिलक है, भाग्यवान भव का तिलक है, जो परमात्मा से हमें मिलता है। तो किस आधार पर मिलता है कि हम आत्मा स्मृति में रहें, एक परमात्मा दूसरा न कोई, एक परमात्मा में ही बुद्धि योग लगाएं। जैसे गीता में भी कहा ना कि देह सहित सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तुम देह सहित सर्व धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से, दुखों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें पावन देवता बना दूंगा। तो वही परमात्मा अभी भी कह रहे हैं। तो एक अर्जुन की बात नहीं है, ज्ञान को अर्जन करने वाला हर एक अर्जुन है, और जो पुरुषार्थधारी है वही अर्जुन है वास्तव में। और ये संसार ही कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है। हर एक आत्मा की अच्छाई और बुराई की युद्ध निरंतर चलती रहती है आत्मा में। तो वास्तव में इस पर हमें विजयी बनना है ना। उसमें भी गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काम रूपी महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार है ना, यही वास्तव में आत्मा के दुश्मन है, और इनसे ही आत्मा की निरंतर युद्ध चलती रहती है। वास्तव में यही वास्तव में वो युद्ध है जो गीता में वर्णित की गई है। तो हम एक चेतन आत्मा है। फिर परमात्मा ने आज स्लोगन में कहा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आओ। यदि अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, ऊंची स्थिति बनानी है, तो सदा अंतर्मुक्ता में रह करके फिर बाहर मुक्ता में आओ। मतलब अंतर में हमेशा आत्मिक चिंतन हो, और उसके बाद सबसे बाहर से लोगों से हमारा जो यदि संपर्क होगा, इंटरेक्शन होगा, तो फिर हम श्रेष्ठ स्थिति में रहकर दूसरे आत्माओं को भी ऊंची नज़र से देख पाएंगे, और वो जैसे हैं वैसे ही उसको स्वीकार कर पाएंगे। क्योंकि संसार में क्या, हर एक आत्मा अपने आप में यूनिक है, उसकी अच्छाई बुराई उसकी इनबिल्ड है, वो उसका अपना स्वभाव संस्कार है, उसको हम बदल नहीं सकते। पर हम अपने स्वभाव संस्कार को उसके अनुकूल बना करके, और हम भी अपनी अवस्था को भी श्रेष्ठ बनाए रख सकते हैं, और दूसरे को भी अपनी तरफ से शुभकामना दे सकते हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि रहम दिल बनो, कोई जैसा भी है वैसा ही ठीक है, उसको हम बदलने का व्यर्थ प्रयास न करें, बल्कि अपनी अवस्था को इतना श्रेष्ठ बना लें कि उसकी छोटी मोटी कमी कमजोरी को भी हम नज़रअंदाज करके और आगे बढ़ जाएं। तो यही वास्तव में श्रेष्ठ स्थिति है, जो अपने अंतर में चिंतन करने से बनती है। जितना हम अंतर्मुखी होकर के अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं, मैं एक चेतन आत्मा समझ करके और दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखकर उनके साथ व्यवहार करते हैं, तब हम उनकी छोटी मोटी स्वभाव संस्कार की कमी कमजोरी को देखते हुए भी न देखकर नज़रअंदाज कर सकते हैं, और अपनी अवस्था को सदा स्थिर एक रस बनाकर रख सकते हैं। यही वास्तव में श्रेष्ठ स्थिति कहलाती है। अच्छा, ओम शांति।